I am an actor. I am not just Karan Patel's wife now. Correct. Worst gossip that I've heard about myself, that Karan and I are about to get separated. यार मुझे नजबलिए करना था. तो अभी फिर क्यों करण नहीं किया? 3 नजबलिए कर चुका है अलग अलग लड़कियों के साथ, तो मैं कैसे करूंगी? I was not given priority by anybody because Karan was in a difficult situation. उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ. जिंदगी की हर चीज सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर इंसान आपके लिए खुश नहीं होता है. आई एम वेरी गुड फ्रेंड्स विद एकता. शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु अरेंज्ड अ गेट टुगेदर फॉर मी आफ्टर आई मिसकैरेज. तेरे बारे में मत पूछ मत पूछ. मैंने कहा हाँ शादाब, हाय गुड मॉर्निंग. एंड करण सो रहा है. लाइक अंकिता, करण का 7 बजे का कॉल टाइम था यार, वो उठा नहीं, प्लीज उसको उठा दे. आई फेल्ट लाइक पार्वती भाभी सडनली. अमले की क्या हो रहा है? आई एम Ankita. There were times that I had 4 ads running simultaneously on channels because I was doing every ad possible, and every set I used to go to, the new makeup artist used to look at me and say, "अरे again?" माँ बनने के बाद there's a big portion of your brain which gets rewired. एकता की क्या gossip दूँ? She's वो यारों की यार है. I heard this thing from Brahma Kumaris. They say that you should not gossip because it gives you bad karma. हम social media पे PDA नहीं करते. लवी डवी नॉनसेंस नहीं करते. इसका मतलब ये नहीं है दैट हम सेपरेट हो रहे हैं यार. इंसान की आदतें बदल जाती हैं पर फितरत वही रहती है. उस लड़के की फितरत बहुत अच्छी है. खुश रहे. पूरे एपिसोड में इसने मेरी एक बार भी बेइज्जती नहीं करी. That's an achievement for me, guys. अब मैं रास्ते पे लपड़ मारते हुए जाऊंगा लोगों को. मैं अगरबत्ती जला के पहले तो हमारी ये जो गेस्ट हैं इनकी आरती उतारना चाहूंगा और इन्हीं के साथ साथ हमारे कैमरा के कार्ड की, जिसकी वजह से हमारी गेस्ट ने मतलब इतना इंतजार किया है. पेशेंस, इफ पेशेंस वाज अ वर्च्यू, वुड इट बी कॉल्ड अंकिता भार्गव पटेल? My bio on Insta earlier, back in the days, used to be, soon after I got married, used to be mother of all patients. मदर ऑफ ऑल पेशेंट्स. पेशेंट्स या पेशेंस? Patients. बट तुम्हारे आसपास पेशेंट्स भी बहुत घूम रहे होते हैं ना. भाई मैं ही पेशेंट बन गई हूँ. I have become the mother of all patients. And you become a mother. Oh yes, totally. So that is exactly my first question. Oh, we are starting like that only. अच्छा अच्छा. बोलने का स्टार्ट में का तरीका थोड़ा कैजुअल है क्योंकि ये अनसेंसर्ड विद शार्दुल है. तो देखो आप ऑब्वियसली इन्हें जानते होंगे और अगर नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे और ज़्यादा अच्छे से, बिकॉज एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, रिसेंटली टर्न शायरा, वाइफ, अ वेरी 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 गुड फ्रेंड, अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. एंड और क्या बोलना है? जो तेरा मन कुछ करे. छूट गया? Uncensored with Shardul, go on. I'm liking it. Just go on. अनसेंसर्ड अगर मैं बात करूं तो भाई देखो, अगर ये लड़की अगर अपने सेल्फ पे आ जाए और ये एक्चुअल फीडबैक देना शुरू कर दे तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी. बट वेयर इज दैट साइड गॉन? आई डोंट सी दैट नाउ हैपनिंग. यू आर नेवर कमेंटिंग ऑन एनीथिंग, क्योंकि हम जो पर्सनल बातें करते हैं और जो आपके ओपिनियंस होते हैं अबाउट चीज़ें, वो बहुत सटीक होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बट यू डोंट एवर टॉक अबाउट इट. मैं सही जगह पे ही मुंह खोलती हूँ और जितनी बात करनी है उतनी करती हूँ. बिकॉज मदरहुड हैज़ टॉट मी वन थिंग, टू सेव माई एनर्जी फॉर द राइट पीपल एंड राइट थिंग्स. तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है. जो लाइफ का फोकस है वहीं ध्यान देना है. सिंपल. Who are these wrong people around you? Oh, lots. Like who? I think not entire, 90% of the social media is full of wrong people. Yeah. People who do not deserve my energy, my thoughts and my way of thinking. नहीं, मुझे उनको वो दर्शन ही नहीं देने मेरे thoughts के. I want to keep it to myself. That's a big change in you. I saw initially तुम हर चीज की स्टोरी बनाती थी, डालती थी and all that stuff. Yeah. Now you've become very, it's like हम लोग भी डर जाते हैं कि भाई मतलब क्या स्टोरी डालनी, क्या नहीं डालनी है. Is it a result of you becoming a mother and privacy, या ट्रोलर्स की वजह से तुम परेशान हुई हो? So what happened was कि social media मेरी लाइफ में around 2012 आया था. एंड भेड़ बकरी वाली जो चाल होती है ना, हमें कुछ समझ तो आता नहीं है. हम जो दुनिया कर रही होती है, जिसको ट्रेंडिंग आजकल बोलते हैं, वो हम करने लग जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द repercussions of what we're doing. And as age progresses, I'm nearing 40 now and I'm a mother and I'm a married woman with a joint family. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ज़िंदगी सिखाने लगती है over the years. I'm not a 20-year-old girl anymore. So धीरे धीरे मैं समझने लगी हूँ कि ये जो होता है, जहाँ भी जाओ सिर्फ और सिर्फ स्टोरियाँ बनाओ और शेयर करो. किसके साथ शेयर कर रही हूँ? I know I have a lot of people who are following me, but not all of them are following me because they like me. Just a few of them.
Oh, nice. सो उन फ्यू के लिए आई विल नॉट गो अहेड एंड एक्सपोज माई एंटायर लाइफ, क्योंकि जो मुझे पसंद करते हैं वो ये भी समझते हैं कि मेरी लाइफ में जो सही है मैं वही बात करूँगी, ज़बरदस्ती की बात नहीं करूँगी. दैट्स वाई जब कोई काम होता है, या डरन शू रिलीज पे थी तब आई वॉज वेरी वेरी एक्टिव. रिसेंटली आई स्टार्टेड डूइंग इवेंट्स, तब आई एम वेरी वेरी एक्टिव. जब कुछ सच्ची में बात मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचानी है हर तरह के लोगों को, तब मैं एक्टिव हूँ, अदरवाइज मैं चुप हूँ. ऐसा वाला सिचुएशन है अभी. तो मतलब रिसेंटली नौरा ने भी ये कहा था कि नजर जैसी चीज होती है. डू यू बिलीव इन इट? यस आई डू. और कभी ऐसा फेज आया लाइफ में जब लगा कि यार मुझे लगी? हाँ, डेफिनेटली. यू वांट टॉक अबाउट इट? Yes. On a superficial level, I will. Okay. Because then again, this is for all kinds of people. But ये ज़रूर है, ये धीरे धीरे अब भी सीख रही हूँ कि जो कुछ लाइफ में अच्छा होता है ना, चुप रहो. For example, whatever happened with me in my first pregnancy, before Meher when I was expecting, and we were very happy, and we did a very sweet photo shoot, maternity photo shoot, and we put it out there because we assumed everybody is happy for us. I'm hoping everybody was, but whatever happened, and then I realized ज़िंदगी की हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान आपके लिए खुश नहीं होता है. चाहे शक्ल से ना दिखे, बट इंसान के अंदर वो एनर्जी आ जाती है कि अरे इसका हो गया, मेरा नहीं. Anyway, so when Daran-Chu was happening, I worked on Daran-Chu for 2 years as a producer. Yeah. And I was quiet. Yeah. There was nothing out in media that we were producing a film, that I was the producer, nothing out until my film was ready with its trailers. And then I went full blast on my social media, supporting as much as I could. And this is the strategy now I think I have for life, and I think it works. Silence में काम करो, और जब आपकी चीज़ तैयार हो, जब उनको लोगों को उसके दर्शन कराने के लिए रेडी हो, just do that. It's simple, very simple. बट अंकिता, अगर हम तुम्हारे बारे में इंटरनेट पे पढ़ें, इट्स अ ब्रिलियंट पोर्टफोलियो और अ रेज्यूमे. एक्ट्रेस, फेस ऑफ एड्स, डांसर, प्रोड्यूसर, मदर, वाइफ, एवरीथिंग. सो यू देखा जाए सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया गया है, जो कि माना जाता है कि दिस ट्रेडिशन सेट से. व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू थिंक यार ये मेरी इच्छा रह गई, ये अधूरी रह गई, या ये मुझे मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला? Yaar, I was very good at studies. I was one of the toppers, always, all throughout. And my parents wanted me to be a doctor, and I wanted to be a cardiologist. But मेरा ये ambition, St. Xavier's College Seriously, में, you wanted to be I wanted to be a cardiologist. It was clear in my head. But जैसे ही मैं St. Xavier's College में आई और मैंने हिंदी ड्रामा शुरू किया, and acting का कीड़ा तो it's in my genes, like my parents, my बुआ, my cousin brother, तो वो था कहीं. और मैं बचपन से एक्टिंग कर रही हूँ. मैं दूरदर्शन में एक्ट करती थी, NCERT के प्लेज करती थी, डबिंग करती थी. आई वॉज सिंगिंग जिंगल्स इन डेली. आई वॉज 6 months when my mother took me to a set and I was playing a baby. Like I was a baby, but I was in a Haryanvi film, in fact, produced by Anu Ranjan ji back in 80s. That was my first stint. Apparently, मैं तब से acting कर रही हूँ. But somehow, when I was growing up and I realized that I'm really good at studying, I wanted to be a cardiologist. But Xavier's में जाके ड्रामा जैसे ही शुरू हुआ, जैसे ही मैं स्टेज पे पहुँची and I was there, वो कार्डियोलॉजिस्ट बनने का सपना कहीं खो गया, मुझे पता भी नहीं चला. एंड मैं अपनी एक्ट्रेस वाली जर्नी पे चल पड़ी. तो वो मेरा एक रिग्रेट है कि मुझे ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी चाहिए थी, बिकॉज आई नो आई एम केपेबल. So you are saying you would have wanted to be a cardiologist and actress? Yes. Wow. Yes, that is one big That is regret new. I Like have. we know of people marrying cardiologists, but being a cardiologist and being an actress. But so is there no way now we can do that? So right now I do not have that time to invest another 8-9 years and study. But अगर चाहो तो बन सकते हो. हाँ, but I'll have to study from scratch. Wow. Entrance and then तुमने residency. बोला एक्टिंग का जो कीड़ा काटा, तुम्हें लगता है कभी लाइफ में भी एक्टिंग करनी पड़ती है, रियल लाइफ में एक्टिंग करनी पड़ती है, और क्या तुम करती हो? ऑफ कोर्स. सीरियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं. फिर चाहे वो आपके आसपास के रिश्ते हों, आसपास की दोस्तियां हों. कुछ ज़िंदगी में हर चीज़ तो पसंद नहीं आती ना, हर किसी की हर चीज़ पसंद नहीं आती, पर उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है, विच डजंट मीन दैट यू डिसरिस्पेक्टिंग दैट पर्सन. Which doesn't mean you're being dishonest. Dishonest. It just means that I'm okay with it, but I don't want you to feel bad feeling that I'm not okay with it. Okay. I want you to be
ओके विद द फैक्ट कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, बट मैं आपको वो जाहिर नहीं होने दूंगी बिकॉज आई लव यू दैट मच. ओके. एंड आई विल लेट इट गो, आई विल लेट इट पास Yeah. बिकॉज आई लव यू दैट मच. वो वाली एक्टिंग. इनकी जिंदगी में एक एडेड जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना KRA दिए जाते हैं, आपको करण KRAN दिया गया है. तो कभी सुना था कि बड़ी होके मेरा सपना ऑफ बीइंग KARAN मैनेजर रह जाएगा? Oh, boss, you won't believe this. So, after we got married, 2015 May, we got married, and we went to a honeymoon. We came back, and Karan was supposed to resume work. और मैं देख रही हूँ सुबह सुबह 7:30 बजे मुझे शादाब बालाजी का फ़ोन आ रहा है. तो मुझे लगा 7:30 बजे, मतलब आधे कास्टिंग में एट 7:30 in the morning. अंदर की तो एक्ट्रेस ही है. हाँ, कि कोई एक्ट्रेस उनकी नहीं आ पाई है, कुछ हो गया है एंड दे अर्जेंटली वांट मी टू कम ऑन सेट. ऐसा बहुत होता है. तो मैंने कहा यार अच्छा, मैंने कहा हाँ शादाब, हाय, गुड मॉर्निंग. एंड करण सो रहा है. लाइक अंकिता, करण का 7 बजे का कॉल टाइम था यार, वो उठा नहीं, प्लीज उसको उठा दे. आई वॉज टेकन अबैक. आई सेड ओके. ये मैंने अगले 2-3 महीने किया है. And after that, I stopped picking up their calls. Because I'm like, people, I am an actor. I am not just Karan Patel's wife now. Correct. But since Karan has been such a big TV name, suddenly the Ankita Bhargava that existed all these years got lost. And I became Bhabhi. And Karan Patel's wife. Is that how a lot of people met you in the industry? Or? Yeah, they did. Suddenly I was Jagat Bhabhi. Bhabhi. And I felt like Parvati Bhabhi suddenly. I'm like, क्या हो रहा है? I'm Ankita. I've always been Ankita. There were Yeah. times that I had 4 ads running simultaneously on channels because I was doing every ad possible, and every set I used to go to, the new makeup artist used to look at me and say, "Arey, again? अभी तो कल तो मिले थे." So from that to people thinking I'm very happy being married and I don't want to work, to casting not happening, that was a big transition for me because Karan is a big star. So yeah. But there have been many, क्या बोलते हैं उसको, slip to the cup. क्या है वो अंग्रेजी में कुछ कहावत होती है कि and something slipped. Oh wow. Oh wow. हम पॉडकास्ट में बात करते हैं about something slipping and there is, हमारे पॉडकास्ट में चीजें गिर रही हैं, मतलब कुछ तो है. क्या आप ऐसी चीजों में बिलीव करती हैं? Yeah, I do. You really believe in Energies, souls, presence of मतलब जूते की सोल की बात नहीं कर रही, आत्मा की सोल की बात कर रही, आत्मा राइट? की बात कर रही हूँ. You think उसने that मेरी आत्मा को छुआ है माँ. किसने तुम्हारी आत्मा को छुआ है? मेरी बेटी ने. Yeah. 100%. बट मुझे एक बात जेन्युइनली जाननी, लोग, सारी माएँ कहती हैं, सब दुनिया में लोग कहते हैं कि माँ बनना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इमोशन, माँ बनना इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इमोशन. पर कई बार हम लोग ये डिस्काउंट भी कर देते हैं कि उसके साथ बहुत सारा सैक्रिफाइस, स्ट्रेस और ये सब भी आता है. नोबडी टॉक्स अबाउट दैट. लाइक व्हाई डू पीपल ओनली ग्लैमराइज बीइंग अ मदर एंड व्हाई डजंट नोबडी टॉक अबाउट द बैड साइड्स आल्सो? क्या तुम अब जैसे पहले हमारे साथ पार्टी करती थी, चिल कर सकती, नहीं कर सकती? क्या तुम कोई भी प्रोजेक्ट उठा सकती हो? नहीं उठा सकती. यू हैव टू सी मेहर का दिस थिंग एंड ऑल. योर वन साइड ऑफ यू इज ऑलवेज always so for good. what are the bad things, or not, let's not say bad, but the things that nobody talks about? So I think this is very important to be put out there for everybody. माँ बनने के बाद there's a big portion of your brain which gets rewired. Okay, lots of neurons die, lots of brain cells get damaged, new ones come up. There's a lot of rewiring happening. Also for mothers जिनके बच्चे रात में अच्छे से नहीं सोते हैं, like I've had sleepless nights for quarter to 3 years. 2.25 साल मेहर फुल नाइट नहीं सोती थी. शी यूज्ड टू वेक अप लाइक 8 times every an hour and a half. तो मैं ये 2.25 साल सोई ही नहीं हूँ, लाइक लेजिट नहीं सोई हूँ, क्योंकि दिन में भी सोने का मौका नहीं मिलता है. उन 3 सालों में मैंने अपना एक बेबीज़ क्लोथिंग का ब्रांड खड़ा किया था, उसके साथ साथ डरन शू रिलीज़ की थी. तो ये वाला टाइम मैं सोई नहीं हूँ. एंड आई डू फील दैट there's something that has changed in my brain. And with the help of your podcast, I want to let the mothers know who are going through this कि आप में कमी नहीं है, but थोड़ी rewiring हुई है. And it will get better with time. And now that पिछले 1 साल से मैं ढंग से सो रही हूँ, I think I'm getting myself back again mentally.
सो जो एक आप स्लिप अप्स की बात कर रहे हो ना, जो मेरे साथ आजकल बहुत होने लगे कि मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ होता है पर मेरे ज़बान से कुछ और निकलता है, बिकॉज देयर इज सम डिस्कनेक्ट दैट हैज हैपेंड. Yeah. So this is a very scientific thing which I Yeah. was reading up on, that your neurons are constantly changing and getting rewired because half your brain has now shifted to just instinctively be there for your child. Okay. And the rest of it gets blocked. हॉट कौन लगता है तुम्हें टीवी में या फिल्मों में? मुझे Like imagine if you were not married to Karan, you would probably like to be married to this person or in Ryan Reynolds. सीधे हॉलीवुड. Ryan Reynolds always. And you know पता है वो Is it क्यों? safe क्योंकि हॉलीवुड है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं फिर? वो इसीलिए क्योंकि जिस तरह से वो अपनी बीवी की इज्जत करता है, बीवी नहीं पूरी फैमिली की इज्जत करता है ना. करण से शादी से पहले आई थिंक आई हैव अ क्रश ऑन रायन रेनॉल्ड्स एंड तुमने आई करण स्टिल को डू. बताया? ही नोज. And is he jealous about it? No. But they say men are always jealous of their wives having, like they say that men can, you know, like we very easily say, oh she's hot and all. लेकिन जब wife तारीफ करती किसी और लड़के की नहीं अच्छा लगता है. Oh, is it? आज ही जाके ट्राई करूंगी. आज ही जाके. आज ही. कैसे करके बताओ. हे करण. Ryan is just. Ryan is your parallel universe का. Yeah, totally. अच्छा, I want to ask about this thing कि being Karan Patel's wife also has some advantages and some disadvantages. People say that, you know, यार ये तो किसी को भी जानती है. Why didn't you ever use that to up your acting career? Why didn't you make the calls to those producers? Why didn't you make the calls to those people? You could have done that. Why did you not? Why did you not use that opportunity to, like, you know, like there was this बहुत ही ऑनेस्ट इंटरव्यू ऑफ एन एक्ट्रेस जिन्होंने कहा था कि आजकल तो लोग शादी भी सोच समझ के करते हैं. इट्स अ पैकेज डील. या ब्रांडिंग. तुमने अपने लिए क्यों नहीं कुछ किया? It's a very good question, and I know this. This entire math I've done in my head that Karan and Ankita are this probably one of the few couples जिन्होंने अपना ब्रांड नहीं बनाया, क्योंकि मैं और करण दोनों कुछ मामलों में बहुत सिमिलर हैं, and we do not like to monetize on relationships and friendships. But it's the whole world is doing it. हाँ, it's okay. Like, हम भेड़ बकरी चाल don't नहीं you feel- करनी है. मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, हमारे कुछ खुद के पहचान के आसपास के लोग बिग बॉस में गए हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं. जेन्युइनली वो प्यार, लाइक मैंने वहां पे भी कहा था, 4 दिन का ट्रेंड है, फिर मोहब्बत का एंड है. लोग सोच के जा रहे हैं, पेयरिंग होके जा रही है, जो शायद फैंस को नहीं पता होता है. एंड देन दे आर मिल्किंग इट फॉर सर्टेन इयर्स. व्हाई वोंट यू? But that's okay ना, to each their own. See, हर इंसान के लिए अपनी अपनी सोच मायने रखती है, राइट? उनकी सोच वो है, गलत या सही मैं नहीं कह रही हूँ. It works for them. If it does give them peaceful sleep in the night, it's working for them. But for me, it will not. It will not help me feel better in life. You know? And that is why, when I realized, see, I'm very good friends with Ekta. She was the first person who arranged a get-together for me after I miscarried. Yeah. Because I was not stepping out of home. उसके घर पे उसने करण से पूछा कि कौन कौन लोग हैं जिनको मैं इनवाइट करूं जिन्हें देख के अंकिता खुश होगी. एंड करण टोल्ड. Ekta asked everybody. And Ekta invited only those people for me to step out of my home. And I will forever be indebted to her because no one has done that. But एकता had a, like, you know, तुम कुछ लड़कियों का गैंग भी था ना, हाँ, जिसमें तुम हाँ. लोग घूमते थे. Yeah, गॉसिप pre-COVID, बताओ ना कुछ. pre-COVID. अनसेंसर्ड विद शार्दुल, कुछ गॉसिप दो. इतने साल हो गए यार. एकता की गॉसिप या किसी और की भी गॉसिप चलेगी. एकता की क्या गॉसिप दूं? शीज़ वो यारों की यार है. शी लव्स यू. Yeah. सी मैंने एकता के साथ, मैंने बालाजी के साथ काम किया है, पर मैंने एकता के साथ काम नहीं किया है. करेक्ट. मैंने भी बालाजी के साथ काम किया. मैंने एकता के साथ 2-3 मीटिंग्स की होंगी. तो आई नो हर एज अ फ्रेंड. Yeah. बट दोस्त बनने के बाद हमने कभी काम नहीं किया बिकॉज मेरी इक्वेशन उसके साथ वही रही है दैट आई रिस्पेक्ट यू फॉर द लव यू गिव मी, बट इट डजंट मीन दैट आई से प्लीज काम भी दे दे. चलो ठीक है, तुमने काम नहीं मांगा, पर मुझे बात बताओ कि जब ये सारी, यू नो, इन्फ्लुएंशियल एक्ट्रेसेस, प्रोड्यूसर्स, लड़कियां जब मिलके पार्टी कर रही होती है, बात कर रही होती, क्या बातें करती हैं? खाना बहुत खाती बिकॉज हैं आई साथ हैव में. हर्ड दैट लड़के जो बातें कर सकते हैं, हाँ. उससे कहीं ज्यादा नॉटी और कहीं ज्यादा डेंजरस बातें लड़कियां करती हैं. सो देखो, जैसे तुम्हारा ब्रो कोड होता है ना, वैसे हमारा भी गैल कोड है. अच्छा. ऑफ कोर्स. But is What it- happens in Jungly Billy room stays in Jungly It Billy was room. called जंगली बिल्ली. Yes.
I like the name. Whoever thought of it, Jungly Billy. Jungly Billy. But Meow. I've heard that अगर आप एक लड़की के फ्रेंड हैं तो आपकी मेंटालिटी से आपका साइज सब कुछ उन सारी लड़कियों को पता रहता है और योर टेक्निक इवन. इज इट ट्रू? डू गर्ल्स डिस्कस No. लाइक डिटेल्स में चीजें? No. यू डोंट और See, if you're just doing it, I think maybe that's a different scenario. But if you're in a relationship and love is involved, then I do not believe you discuss anything more than that. Like, honestly. What is that one thing that you're scared about people find? कि अगर लोगों को मेरे बारे में पता चल गई तो तेरे बारे में? तेरे बारे में मत पूछ, मत पूछ. मेरे बारे में तो I think मैं almost I'm naked in front of you, not like literally, but you know everything about me. इसलिए तो बोल रही हूँ, तेरे बारे में कोई ऐसी चीज तो बहुत सारी चीजें हैं. तो मतलब मैं बैन हो जाऊंगा. तुम्हारे बारे में, क्या? What's your question तुम्हारे again? बारे में कोई ऐसी चीज है जिससे तुमको डर, या डर भी नहीं तो मतलब यू डोंट वांट एनीबॉडी टू फाइंड आउट, ऐसी कौन सी एरिया या लाइफ का जो तुमने बिल्कुल छुपा के रखा है? मुझे सबके गुस्सा होते बहुत आने लगा है. हैं आजकल. इज इट बिकॉज यू आर मैरिड टू करण पटेल? No, maybe it's see, after motherhood has made me very, very multi-tasking. There's a lot of things I'm involved in right now, and maybe because of the multitasking, मेरा थोड़ा short fuse होने लगा है because my mind is scattered right now. There's so many things I'm handling, Yeah. whether it's घर का या professionally या this and that. So maybe that's why. That's a new discovery I've made, that थोड़ा anger आने लगा है, and I take a step back. So yeah. गॉसिप करती हो? हाँ. लव इट. हाँ, but then I heard this thing from Brahma Kumaris. They say that you should not gossip because it gives you bad karma. तो करके फिर चुप हो जाती हूँ, फिर next time नहीं करती हूँ, alternate time gossip करती हूँ because आधा time मुझे शर्म आती है. What is the worst gossip you've heard about yourself? Worst gossip that I've heard about myself? Oh yes, recently through a very, very close friend that Karan and I are about to get separated. And there's a divorce lawyer in place apparently, and that somebody has given me one. So, and ये मुझे पता चल रहा है. मैंने Who is कहा this है, friend? मैंने कहा है, अच्छा कौन सा लॉयर है जो मैंने अपॉइंट कर लिया है? भाई हम सोशल मीडिया पे पीडीए नहीं करते, लवी डवी नॉनसेंस नहीं करते. इसका मतलब ये नहीं है दैट हम सेपरेट हो रहे हैं यार. कारण की आइडियोलॉजी सोशल मीडिया की अलग है, मेरी अब बदल रही है. पहले मैं करती थी क्योंकि मैं अंडर प्रेशर थी. ऑनेस्टली अगर मैंने जितना भी पीडीए एसएम पे किया है, दैट वाज बिकॉज आई वाज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ द ट्रोल्स. You don't like PDA? ऑन सोशल मीडिया? Yeah. नो. Okay. अदरवाइज आई लाइक. मतलब पर्सनल लाइफ में? पर्सनल लाइफ में आई लाइक. आई मीन आई विल होल्ड हैंड्स एंड सिट इफ आई वांट टू. करण डजंट. करण को शर्म आती है. वो बिस्किट खिला सकता है पर हाथ नहीं पकड़ सकता. हाँ, करेक्ट. So anyways, we are talking about, someone was talking about you might get separated. माइट नहीं यार, ऑन द वे अपेरेंटली. लॉयर फिक्स कर दिया. लॉयर फिक्स कर दिया. किसी का ही लॉयर लिया. तो मैंने जब ये सुना वाया ऑफ कोर्स, तो आई वाज शॉक्ड. सो एंड ये रीसेंट है. इट्स नॉट इवन initial years ka when things are a little rough for people early in the marriage. It's been 9 years I'm married to Karan. We have a daughter. We have a big family. We are sorted. Yeah. So yeah, this is the nastiest rumor that I've heard recently. Did you come to know किसने फैलाई थी? हाँ, पर वो भी वाया है ना. I don't have proof. So you didn't confront the person? I did. And? Because that person's a friend. And then? And obviously that person said no, I haven't said it. See, rumors baseless होते हैं. आप rumors के जड़ तक कभी पहुंच नहीं सकते. And it's like election campaign का मैसेज जो शुरू कहाँ से होता है किसी को पता नहीं होता. हाँ, तो मैं इस बेस पे उस दोस्त से दोस्ती भी नहीं खत्म कर सकती बिकॉज ये रूमर था. समझ रहे हो, बहुत मुश्किल होता है. रियलिटी शो में क्यों नहीं जाती हो? ऑफर आएगा तो योर टेक इज डिफरेंट, योर हस्बैंड्स टेक इज डिफरेंट. पीपल वांट टू नो द रियल अंकिता. यार मुझे नजबलिए करना था. तो अभी करण 3 नजबलिए कर चुका है अलग अलग लड़कियों के साथ, तो मैं कैसे करूंगी? इट्स नॉट फेयर. एक्सप्लेन दिस टू मी. यू आर करण's वाइफ, बट करण ने नचबलिए 3 बार 3 अलग लड़कियों के साथ किया. हाउ? कंट्रोल ही नहीं ना पाजी में. तो मतलब शादी के पहले 3 नचबलिए कर लिए. शादी के पहले? ऑफ कोर्स, इट्स सो अननोइंग. 3 लाइक आई एम ऑल्सो एन एक्टर. आई ऑल्सो हैड अ ड्रीम कि जब मेरी शादी होगी मैं नचबली करूंगी. कट टू आई मैरी करण जो ऑलरेडी 3 कर चुका है, व्हिच मींस आई कांट डू इट एनीमोर. व्हाई डोंट यू डू इट विद समवन एल्स? उसने भी किए 3, तुम एक तो कर ही सकती हो. पर वो तो शादी के पहले किए थे ना. बलिए थोड़ी बन जाएगा कोई रैंडम पर्सन मेरा. तो ये तीनों बलिए जिनके साथ इन्होंने किया था वो कहाँ है अब? उनके अपने न्यू बलिए. बल्ले बल्ले.
मेरा तो सेम चल रहा है ना. न्यू बलिए नच बलिए. ओके, रिसेंटली शाहिद की एक ना आइटिनरी ट्रैवल की बाहर आई थी और मीरा हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट दैट. सिंस यू आर आल्सो यू नो इन द लाइमलाइट एंड ऑल दैट, ये तुम्हारे साथ भी होते हैं, मैंने भी देखा है. हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? But why do you have to react? You will react to it Or what do you when feel you about it? believe that it's true, ना? क्या पता वो fake itinerary है? क्यों नहीं हो सकती fake itinerary? शाहिद ने खुद डलवाई होगी. अरे कोई भी डाल सकता है यार. लैपटॉप पे एक्सेल शीट पे बना के डाल दो ना, की फर्क पैंदा है. What is the one thing that in life you've learned about relationships and friendships? रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स, जिस इंसान की फितरत सही होती है ना, फितरत, वही इंसान रिश्ते में टिका रहता है और दोस्ती में टिका रहता है. बाकी लोग आते हैं जाते हैं, अच्छे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है. आई हैव ऑल्सो हैड एक 1.5 साल की दोस्तियाँ, पर वो फिजल आउट हो जाती हैं, लोग बिजी हो जाते हैं. आदत और फितरत में किसको इंपॉर्टेंस दोगी? फितरत. फितरत. आई एम मैरिड टू करण ब्रो. सो आई रिमेंबर जब मेरी शादी फिक्स ही हुई थी, हमारे एक बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं, and I had worked with him in a show called Dekha Hai Khwab on Sony. He played my father and all, and he really adores me. So he made this, you know, जैसे बाप और बेटी का रिश्ता हो ना, वैसे उन्होंने मुझे कॉल किया शादी के पहले, and he said मैं जानता हूँ उसे, ये बैक इन द डेज की बात है. He said मैं जानता हूँ उसे, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा तुझसे कि इंसान की आदतें बदल जाती हैं पर फितरत वही रहती है. उस लड़के की फितरत बहुत अच्छी है, खुश रहे. या किस्मत बहुत अच्छी है. That could also be the That case. could also be the Because case. everybody says that. Everybody, you know, जैसे तुम gossip की बात कर रही हो, but like everybody who meets me says only one thing, that Ankita has sorted Karan out. Did you like do you feel कि ये मेरा achievement है? I don't know why people say that. I believe maybe the timing was such. हर इंसान का फेज होता है ना, अच्छा बुरा मुश्किल. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फेज करण का मुश्किल फेज था लाइफ का, पर्सनल फ्रंट पे. ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ nasty stuff. And उसी टाइम पे I entered the scene because that's how destiny designed it. But what was the thing that it was not fair on you, right? What? It was not fair on you. Yeah, that's a different Did you story. feel that? That's a different story. Okay. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात No, I will talk about it. I'm not saying I Please will do, not. please do. But I'm saying that's a different story altogether, because at that point of time, I was not given priority by anybody, because Karan was in a difficult situation. So I was put on a back burner personally and professionally for the longest. You know, I think I've come on my front foot after Meher, because I decided to. Nobody, meaning family, friends, industry, everybody. Yes, everybody. Did you feel angry about it? Disappointed, angry, depressed, everything put together. What sailed you through? Naughty. Naughty is her son, who's a dog, but if I call him a dog, she gets upset. मेरे दोनों बच्चों ने मेरी नैया पार लगाई है. Like honestly, Yeah. यार, that point when I was really, see, Karan had his own things going on for him, but he did have work to go to. At that point of time, when I was recently married, I did not have work to go to. I just had a new home, new set of parents. एक लड़की का अपने मायके से उखड़ के ससुराल में जाना इजी नहीं होता है. लड़कियों के लिए ज्यादा difficult होता बहुत मुश्किल होता है. एंड आई डोंट नो व्हाई द सोसाइटी डिमांड्स दिस फ्रॉम अस. है. और हम लोग नहीं समझते हैं अभी भी, राइट, जो तुम लोग गो थ्रू करती हो. नॉट एट ऑल, बिकॉज सोसाइटी बिलीव्स यही करना चाहिए. पर मैं वही जानना चाहती हूँ, कहाँ लिखा है, किस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है कि लड़की ही घर छोड़ के जाएगी? क्यों? क्या तुम्हें चलेगा अगर मेहर बड़ी हो और एक लड़का घर जमाई बनकर आए? नहीं, both of them should leave their homes and make a new make a home separate. together. Oh. That is how you live and that is how you learn. और जहाँ तक शादी की बात है, आई विल हमारी जनरेशन तक आई थिंक शादी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर देम इट विल नॉट बी. एंड दिस इज हाउ द प्रोग्रेशन इज अबाउट मैरिज राइट नाउ. Why do you think it is the responsibility of the wife or the girl, जो सब थोप देते हैं, of making marriages work or See- making family work? See, honestly, women definitely are more sensible and more matured. And the way we look at things is from a different perspective.
गाइज बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहते हैं, चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, पेशेंस की कमी होती है, मे बी दैट्स द रीज़न. अपार्ट फ्रॉम दैट बड़ा रीज़न है कि वी कम फ्रॉम अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बोझ जो है वो औरतों पे दिया जाता है. मे बी दीज टू रीजंस. लेकिन मुझे एक चीज जरूर तुमसे पूछनी है. ये तुम क्यों बोल रहे हो? तुम आपसे आप भी क्यों बोल रहे हो? क्या बोल तू बोलता है ना? हाँ मैं बोलता हूँ, लेकिन मतलब अब आप एक माँ बन चुकी हैं, आय इसलिए आपको हाय, इज्जत देनी बड़ी पड़ती है. इज्जत दिखा दी तुमने. प्रोड्यूसर बन चुकी हैं, हो सकता है हमारे अनसेंसर्ड में पैसा डाल दे. बट नो अंकिता, आई रियली वांटेड टू आस्क यू दिस थिंग, क्योंकि तुम ना एक क्रेजी जस्ट सर प्रोडक्शन सर दो मिनट और दो इंपॉर्टेंट सवाल है. तुम एक बहुत ही बड़ी पेट लवर हो, एज इन एनिमल लवर हो. मैंने देखा है तुम्हारी गाड़ी में पार्ले जी बिस्किट्स रखे रहते हैं. तुम्हें कुत्तों से ज़्यादा प्यार है इंसानों से. तुम मुझसे लड़ती हो कि तुम कुत्ते को कुत्ता क्यों बोलती हो. देयर इज़ अ वेरी बिग वेव विच इज़ हाफ पॉलिटिकल ऑल्सो गोइंग ऑन इन द कंट्री, जहाँ पे आधे लोग लड़ रहे हैं पेट्स और एनिमल्स के राइट्स के लिए, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं ऐसे वीडियोस जहाँ पे डॉग्स के साथ गलत किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है. देन देयर इज दिस अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो ये कहते हैं कि हम तो बच्चों को सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू नो हुज राइट, और क्या बैलेंस्ड अप्रोच क्या होना चाहिए इस चीज़ का. बिकॉज yes, there is a video, there are videos of dogs attacking kids as well. Who's right, who's wrong? आई फील एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस तरह से हम अपने घरों में पेट्स को रखते हैं. इट्स अ वेरी वेरी बिग फैक्टर. द होल आइडिया इज़ नॉट टू बाय अ पेट फ्रॉम अ स्टोर, गेट हिम होम एंड आस्क अ केयर टेकर टू टेक केयर ऑफ इट, और आप ऑफिस जाएं, आप छुट्टियों पे जाएं और उस बेचारे कुत्ते को एक 1 BHK 2 BHK में दरवाजे बंद करके रहने दें. वो बच्चा, वो डॉग फ्रस्ट्रेट हो जाता है. कोई भी इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. हम अगर महीनों एक ही घर में रहें, एक रूम में बंद पड़े रहें, हम कितने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. हमारे पास तो फ़ोन होता है, आईपैड होता है, 100 तरीके हैं एंटरटेनमेंट के, पर एनिमल्स के पास नहीं होता है. ये सबसे बड़ा कारण है कि लोग अपने घर में सिचुएशन बिना देखे पेट ले आते हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन की हाइट तक ले जाते हैं. फिर जब भी उनको उस कुत्ते को एक भी मौका मिलता है अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने का, वो रैंडम इंसान पे निकाल देता है. तो गलती इंसान की ही है, जानवर की अभी भी नहीं है. इट्स अ बिग थिंग. आप अपनी सिचुएशन तो समझो. क्या आपके पास मीन्स हैं? क्या आपके पास टाइम है? नहीं है तो मत लाओ ना प्लीज डॉग. बट इसमें जो रिलीजियस एंगल डाला जा रहा है कि नहीं डॉग्स आर इम्प्योर, ये है वो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आई एम स्पीचलेस कि हमारा देश कहाँ पहुँच गया है, किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या पॉलिटिकल सिनारियो. इट्स नॉनसेंस. आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू इट बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. इट विल नॉट टेक इंडिया एनीवेयर. हम वहीं पिछड़े उसमें, हम ये अच्छे कपड़े ज़रूर पहन लेंगे, नेटफ्लिक्स की चीज़ें देखने लगेंगे, पर हमारा दिमाग अभी भी बहुत ही नीचे वाले स्तर पे है. तो आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉइंट टॉकिंग अबाउट. कौन सी लास्ट सीरीज नेटफ्लिक्स की देखी थी तुमने? हीरा मंडी. कैसी लगी? आई लव्ड सोनाक्षी. आई थिंक शी वाज ब्रिलियंट. I love the sets, I love the costumes, and What did you not love? I'm quite amazed by how Sanjay ji has perceived Alamzeb's character. Okay. Like if I can meet him, I would want to know because he's a brilliant person. He's a genius. But if this is how he's portrayed Alamzeb, कुछ तो उसके पीछे है जो शायद हम as viewers या as actors समझ नहीं पा रहे हैं. रही होगी. समझ नहीं पा रहे हैं. वो मुझे समझने का बहुत मन कर रहा है. सब समझना चाह रहे हैं. I think पूरा Instagram समझना चाह रहा है. So yeah, Jason, I'm waiting for you. Well, everybody wants to know, and poor girl, but you know हम सब समझना चाह रहे हैं. But Poor नहीं, क्या पता there is something behind it that we're missing. Yeah. Just like. क्या? Anyways, मैं इसके बारे में हमारी जो अगली गेस्ट है उनसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो हीरा मंडी से जुड़ी हुई हैं. बट अभी हम दोनों की जीरा मंडी और सब्जी मंडी का ये कहते हैं. Wait. Sorry. So there's one person called Manish. वो हमारे घर आते हैं. हम सबका like मैनिक्योर करने, पेडिक्योर करने आते हैं. He's a very good guy. तो मैं हीरा मंडी देख रही थी and he was doing my pedicure. तो his back was facing the TV and he's like, दीदी ये बहुत पुराना कुछ देख रहे हो क्या आप? मैंने कहा नहीं, वो पुराने टाइम में सेटअप है लेकिन नया सीरीज़ है. अच्छा क्या नाम है? मैंने कहा हीरा मंडी. एंड आई एम वॉचिंग कर रहा है. 10 मिनट बाद बोला, दीदी क्या सब्जी मंडी? He genuinely said that.
बट अंकिता आई वुड लाइक टू हैव अ सेकंड चैट विद यू सिंस ये अनसेंसर्ड है. मुझे मेरे प्रोडक्शन वाले ने 4 बार ऐसा इशारा दिखा दिया कि हमारी अगली गेस्ट भी आ गई हैं और हम तो सब बता देते हैं. तो भाई थैंक यू सो मच अंकिता My pleasure. फॉर 2 थिंग्स कि एक तो इनके हस्बैंड के लेट आने को इन्होंने एडजस्ट किया एंड यू नो शी वाज नाइस टू इट, और पूरे एपिसोड में इसने मेरी एक बार भी बेइज्जती नहीं करी. दैट्स एन अचीवमेंट फॉर मी गाइस. अब मैं रास्ते पे लपड़ मारते हुए जाऊंगा लोग. किस चीज से?